शायद में पिछले कई दिनों से आप, मैं समझ सकता हूँ कि 15 या 20 दिन पहले हमारे चैनल में आपने ये कहा था कि इस मौजूदा हालात में जहाँ पे उम्मत बहुत ही परेशान कुन हालात में है, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने तहत पर अपनी टीम के साथ सारे ज़ात पात को ना देखते हुए काम चल रहे हैं, लेकिन खुसूसन तौर पर आपने मौजूदा हालात में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारी का एहसास दिलाया था और उसमें यह भी कहा था कि आखिर के ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जद्दोजहद से हलीम नगर की कमेटी सामने आई और उस गरीब कमेटी ने, हालांकि उसमें 1 लाख रुपए निकाल कर उन्होंने वो हीरे की बहबूदी की खातिर काम भी किया, आपके साथ मिला भी। तो आपने उसके बाद एक बयान भी दिया कि अल्लाह तनवीर सेठ साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं और मौजूदा रुकन असम्बली भी हैं, उनकी हिमायत आपके साथ शामिल है। मैसूर के तमाम इदारे बिना किसी खौफ के या किसी लेटर के मुतल्ली हज़रात सामने आए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन 3 दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं, बेंगलुरु में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब चेयरमैन और CEO की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 20 से 30% जो आमदनियात में से जो ये होते हैं उसमें कौम की तरफ खर्च करें और अनाज और मेडिकल को मदद की जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपने सोचा था वो तो हो गया। उसके साथ साथ कुछ रियासत के ऐसे अमीर इदारे हैं जो बहुत ही उनके पास डिपॉजिट की रकम जमा होती है, ऐसे लोगों को चुनकर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करने की बात कही। उसके लेकर आपने अखबार में बयान दिया। अब आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अब जो तुम्हें बोले, पहले जो इदारे 20 से 30% के इदारे, ये आज हुआ नहीं। ये तनवीर सेठ साहब जब मिनिस्टर हो थे तब इम्प्लीमेंट करे थे इन्होंने, लेकिन वो करने के बाद इम्प्लीमेंट में नहीं आया था। आज लॉकडाउन की वजह से वो इम्प्लीमेंट में आप हो गए। वहां के इदारे 20 से 30% उद्योगों को जो बोल को आर्डर्स कॉपी, जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबर्स सब भी मिला को जो आज आर्डर्स कॉपी आ गए। मैं समझता हूं कि इसके पहले भी इदारे थे, इसके पहले भी आर्डर वहां से इश्यू होको था, उसके बावजूद भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचे? इसके अंदर गरीब जो तबके के लोग ही जो पढ़ी के वास्ते खर्च करने के लिए भी बोल को थे। इसके बाद यतीमों को मदद करने की बात होको है। उसके अंदर ये सब बात होने के बावजूद भी कोई इदारा सामने बढ़कर 20 से 30% खर्च नहीं किया। मैं बोलता हूं कि कर्नाटक के अंदर पूरे जितने भी वक्फ के प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ये लोग इनके बारे में की एक्शन नहीं लिया अब तक। पहली बार एडवाइजरी कमेटी की बात कर रहे हैं। हाँ, एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी से जो डिस्ट्रिक्ट का पूरे कमेटी से वहां पर जुड़ते हैं, क्यों नहीं करे? अगर ये करते तो हमारी कौम के लोगों को एक राहत पहुंच सकती थी। ये 3 या 4 साल पहले चार्टर्स काफी इश्यू हो थे, इसके बावजूद भी हमारे लोकल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कौन भी प्रेसिडेंट्स, वक्फ प्रेसिडेंट्स सामने नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जद्दोजहद के बाद एक वहां से आर्डर्स इश्यू होने के बाद आज जरे बहुत सारे इदारे पैसे काट रहे। मैं इदारियां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मेरी अपील है कि कोसे इदारिया में पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे जरा 20 से 30% करने की हालत में अगर वहां के इदारे के आजू बाजू गरीब लोग और बेवा ऐसे लोगों को मदद करने का अगर रहा प्रोविजन, वहां के लोगों में होती गरीबी रही, तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हर इदारे को बुलाकर इंस्ट्रक्शंस वहां से जो आप है एक बार मीटिंग करके उनको देना। अगर इदारे नहीं दिए तो, अगर वो इदारे से वो नहीं हमारे पास पैसे नहीं गए तो तुम्हें बुला को चेक करो। अगर पैसे रहे, वहां के लोकल लोगों को जरूरतमंद है, अगर वो बोल रहे, तो मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन से उनको बुलाकर उनके पैसे 20 से 30% कड़ाकर वहां के लोगों को बांटने की कोशिश करना जरूरी है। ये वहां से बेंगलुरु से बैठे चेयरमैन हैं और बहुत सारे हमारे उसके अंदर मेंबर्स MLAs हैं, उन्होंने बोलने के बावजूद भी
अगर गरीब और गरीब को पैसा नहीं निकला, अगर इस वक्त में ये लोग नहीं दिए तो हमारे गरीब लोगों के दिल में ये बात बैठ जाए। इसके वास्ते हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरे मिल को एक मीटिंग बुला को वहां के लोगों के लोकल लोगों की अगर सख्त जरूरतमंद है तो वहां के पैसे कड़ा कर देना, अगर वो ना दिए तो उनके बारे में मैं बेंगलुरु से भी बात किया हूं। उसके अंदर मुझे वहां से बेंगलुरु के जो जिम्मेदारान हैं, जो इदारा पैसे नहीं दे रहा, उनके खिलाफ एक वक्फ बोर्ड में अर्जी देने को बोले हैं। इंशाअल्लाह जिस इदारे में जो मालदार इदारे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर वो एक अर्जी वहां पर दिए तो वहां के मुतवल्ली से कौन नहीं दे रहे पैसा, उनके ऊपर इंशाअल्लाह एक्शन लेने की बात होकर है। इंशाअल्लाह वो एक्शन लेंगे। आपने और एक बात बताई कि 50 लाख रुपया का जो मामला है वो 20.6 इदारे को सीओ साहब ने मार्किंग कर वो इदारे से 50 लाख लेकर 20.6 इदारे के कम से कम 13 करोड़ रुपए होते, 13 करोड़ रुपए सीएम रिलीफ फंड को देने की बात हो रही है। अच्छा, ये 13 करोड़ रुपए हमारे सेक्रेटरी साहब जो कारपोरेशन कमिश्नर होकर थे वो पहले इब्राहिम साहब और सीओ साहब ने एक लेटर इश्यू किया है 20.6 इदारों को, वहां से 50 लाख लेकर 13 करोड़ रुपए सीएम रिलीफ फंड को देने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि यहां पर बहुत सारे लोगों की बात यह है कि हमारे बेंगलुरु के वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं, जो मेंबरदान जो एमएलएस भी है इसके अंदर मेंबर, और हमारे प्रेसिडेंट साहब यूसुफ साहब बहुत उन्होंने भी वहां के प्रेसिडेंट हैं। ये लोगों को अब जितने भी मेंबर और प्रेसिडेंट हैं बहुत बड़ा उनके पास तजुर्बा भी है, तो ये लोग अभी तक मीटिंग में तय होकर नहीं है। ये खाली ये लोग जो बनाए हुए हैं, जो लेटर दिए हुए हैं, ये किसकी इजाजत से लेटर देकर है, और ये लेटर आने के बाद ये 50 लाख रुपए आप जो दे रहे हैं वो 50 लाख रुपए वहां पर ना दिए तो अच्छा रहता है। और मीटिंग में इसकी मीटिंग ही नहीं होकर है, बोर्ड की मीटिंग ही होकर नहीं है, वहां पर हमारे उलमा भी जुड़कर है। बेंगलुरु में उलमा से आप कोई फतवा लिए क्या रिलीफ फंड को देने, सीएम रिलीफ फंड को देने, आप कोई फतवा लेकर नहीं है, इसलिए यहां से जो फंड जा रहा है वो वक्फ बोर्ड के तरफ जाएगा, वहां से बाद में वो निकालकर सीएम रिलीफ फंड देने की बात करेंगे। वक्फ बोर्ड का अपना बैला होता है, आप बात कर रहे हैं उलमा की, तो उलमा जो मेंबरान हैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, वहां जो उलमा के जो वहां जो मेंबर्स हैं, जी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके नॉलेज में भी आज ये बात आकर नहीं है। ये लेटर हमारे इब्राहिम साहब और सीओ साहब ने देकर हैं, ये किसकी इजाजत से दिए हैं, या गवर्नमेंट में आप खुश होने के वास्ते दिए हैं, या खुश करने के लिए दिए हैं, या इनके पोजीशंस बचा लेने के लिए दिए हैं, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि वहां के जो चेयरमैन साहब हैं और बहुत सारे मेंबर्स हैं एमएलएस, वो भी उनके भी नॉलेज में ये बात नहीं है, वो मीटिंग ही होकर नहीं है। इसलिए हमारा सख्त, ये आप दावे से कह सकते हैं? दावे से कह रहा हूं मैं, क्योंकि मीटिंग ना होने की आप देखे होंगे यूसुफ साहब जब सीओ साहब के बाजू बैठकर बयान दे रहे हैं, वो बात कहीं भी नहीं कही गई कि गवर्नमेंट को हम पैसा देंगे। सीओ साहब ने बात बताई है। यहां पे मुझे कुछ अंदाजा ऐसा लग रहा है कि ये अलादा है, ये अलादा है। अगर ये कौम का पैसा आप देना है तो आप हमें जितने भी मेंबर्स हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आपके वक्फ बोर्ड के पास बैठकर हम गलाटा करेंगे, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का पैसा ही देना है, यतीमों का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है। ये पैसा हक में जो है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो जायदाद देकर हैं, उसमें कमाई हुई कमाई है, उसमें कमाई हुई कमाई हम हरगिज भी कोई भी गवर्नमेंट को हम देने के लायक नहीं, ये भी देंगे।
13 करोड़ रुपए देने से हमारी कौम गरीब कौम कहलाई नहीं जाएगी। हमारी कौम सौकार कौम कहलाई जाएगी। जो हमारे बीपीएल कार्ड्स जो हमारे लोगों के पास हैं, या हमें माइनॉरिटीज जो हम ना कहा जाता है, इसके दर्जे से हम ना हटा देंगे तो इसके जिम्मेदार कल कौन होंगे? आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे कर्नाटक स्टेट में बहुत सारा गरीब तबका जी रहा है। अगर उन पर कोई आंच आए, जितने भी पैसे आपको वहां पर आ रहे हैं वो पैसा आप वहीं पे रखें। इसके बाद में आप बोर्ड की मीटिंग अर्जेंट से बुलाकर ये पैसा वहां पर ना दे गवर्नमेंट को। आप ही बैठकर जिस जगह हमारे गरीब लोग हैं, जहां पे जरूरतमंद है, वहां पर चुन के आप ही लग जाकर वहां पे पहुंचाए। इस फिक्र में आपने एक बात ये भी कही थी कि जिस तरह से कर्नाटक बोर्ड अमीर इदारों को चुनते हुए सीएम रिलीफ फंड में शामिल करने की बात कर रहे हैं, वहीं आपने ये भी कहा था कि इसी तरीके से जहां पे औकाफ बोर्ड ना हो, मतलब जहां पे इदारे नहीं हैं, वहां के मुसलमानों को मदद करने की बात कैसे करना है, वो जरा आपके पास कुछ प्लानिंग है क्या है? नहीं, अभी वक्फ बोर्ड के पास ही डेटा है ना। नहीं, आप एक मशवरा दे सकते हैं ना? नहीं, मशवरे में क्या है, जिस जगह पर 20 या 30% इदारे को आप पैसे दे रहे हैं, वहां को छोड़कर बहुत सारे करीब 30% आप दे रहे हैं, वहां पर आप ना दे, आप चुनिए। जैसा कि 20-25 इदारे आप चुन सकते हैं, तो गरीब लोग कहाँ पे चुन नहीं सकते क्या? इसकी एक टास्क फोर्स कमेटी बनाए हैं और वहां पे जितना पैसा आ रहा वहां भेजकर आप वहां पर देंगे तो बिल्कुल जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होगी। अच्छा, अब अगर ये बात है तो आप जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर फंड में ना शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो कल हजरत टिपू सुल्तान शहीद वक्फ कमेटी जो सलीमपट्टन में है, वहां से 20 लाख रुपए जारी हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो ये 20 लाख रुपए टिपू वक्फ स्टेट से जो तनवीर सेठ साहब पैसा दिए हैं, ये मुतवली के हैसियत से वो पैसा दिए हैं, यानी वो ऑर्डर के हिसाब से सीओ साहब जो ऑर्डर किए हुए हैं उसके हिसाब से वो मुतवली, वहां के मुतवली हैं तनवीर सेठ साहब, उस वजह से वो पैसा दिए हैं। अब मेंबर जो होकर है बोर्ड में, वहां से वो भी हम उनको भी अपील कर रहे हैं कि ये पैसा रिलीफ फंड में ना दे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मैं ये भी सुना हूं कि सुपर साइट करता हूं बोलकर जो इब्राहिम साहब बताए हैं गवर्नमेंट लेवल से, ये किसी के बाप का इदारा नहीं है। ये इदारा मुब्तला होने की जरूरत नहीं, किसी जरूरत नहीं है। और जो किसी को खुश करने के लिए आप पैसा भी ऐसा सुपर सेट कैसा कर रहे हैं, डरा के आप पैसे लेकर सीएम रिलीफ फंड को दे रहे हैं कि अच्छा गवर्नमेंट आपको, इसकी वजह क्या है? और दूसरी बात, गवर्नमेंट आपसे पैसा मांगी है क्या? आप क्यों ऊपर बढ़कर दे रहे हैं? हमारा सवाल यह है कि आपको गवर्नमेंट अगर पैसा मांगी है वक्फ बोर्ड से, तो फिर हमारे उलमा सारे बहुत सारे हैं, ये पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में आप गौर फिक्र करना है। इसके बाद में बहुत सारे अक्लमंद हमारे मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट भी वहां पर हैं, उनकी मीटिंग होना चाहिए, ये बोर्ड में पास होना चाहिए। ये सीईओ और हमारे जो इब्राहिम साहब जो देकर हैं, इसलिए कि हमारे तनवीर सेठ साहब जो 20 लाख रुपए यहाँ से बोर्ड से दिए हुए हैं टिपू वक्फ बोर्ड से, तो वो मैं समझता हूं कि वो मुतवली होने की हैसियत से देकर हैं। और वहां से इंशाअल्लाह हमें जितने भी मेंबर हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर को भी हम एक लेटर लिख रहे हैं और बहुत सारे इदारों से भी हमें अपील कर रहे हैं कि ये पैसा ना दे, सिर्फ वक्फ बोर्ड तक हद तक दिए और वहां पर एक लेटर लिखे कि सीएम रिलीफ फंड को ये पैसा ना दे या गरीब लोगों में तस्कीम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में इस बात को लेकर चीफ मिनिस्टर फंड की जो बात कर रहे हैं आप, आपने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे ब्रदर वतन यानी दीगर कौम को भी इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, तो कैसा करना क्या है, क्या चाहते क्या है आप? हमारी जो आप पैसा दे रहे हैं वो हमें रोकना चाह रहे हैं। जो पैसा कौम का पैसा आप सीएम रिलीफ फंड को देने वाले हैं, उसको रोकने की बात हम कर रहे हैं। और जरूरतमंद में जो बेवास हैं, जो यतीम हैं, जो बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं इसके अंदर और बहुत गरीबा हैं, उनको आप देखकर आपकी वक्फ बोर्ड से ही तस्कीम की जाए। हमारा मेन मकसद यही है, हमारे लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है।
हमारे बुजुर्ग जो हमें जगह दिए हैं वो जगह को हिफाजत करना आपका काम है। आप इदारे में हैं, आप प्रेसिडेंट आज रहेंगे या कल चले जाएंगे, इदारा कायम रहेगा, इसका सही इस्तेमाल होने की हमारी जद्दोजहद। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, कल राष्ट्रीय सहारा अखबार में और आज सालार पेपर में आपका बयान लगा है, तो इसको लेकर लोगों में खासतौर से हुमायूं शहर और मुतवाली हजरत से आपसे बातचीत हो रही है, उनके क्या ख्यालात हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके साथ है वो या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड देने के लिए वो भी तैयार है, ऐसा कुछ क्या लग रहा है आपको? नहीं देखो, ये इदारे में ये चेयरमैन शोकर है, बस इदारा कायम रहेगा, चेयरमैन बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके जहीन से जाने की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे जहीन से भी जाने की बात नहीं है। कानून में जो है और हमारे उलमा है, उलमा से आप बिठाकर मेंबर्स जो बेंगलुरु के मेंबर्स में भी उलमा है, सुन्नी उलमा है, शिया उलमा है, इनसे आपकी बात होकर नहीं है। इनसे आप बैठे और कमेटी बैठकर वहां पे डिसाइड करें ये दे सकते हैं या ना दे सकते हैं। हमारा तो सख्त रवैया रहा है कि ना दे, रिलीफ फंड को ना दे। मुतवल्ली जितने मुतवल्ली हैं ये सब मैं समझता हूं कि मैं भी मिला के या प्रेसिडेंट हो या मुतवल्ली है, हम वॉचमैन का काम कर रहे हैं, हम ठीक तरह से वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपने ये भी बात कही कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में हर एक को साथ देना है, तो आप कह रहे हैं कि आपका खुद का पैसा लगा है, ना कि वक्फ बोर्ड का, इसको क्लियर कर दें। आप जो रिलीफ फंड सीएम साहब को देने की बात कर रहे हैं, आपके जेब का पैसा हो तो हम आपको नहीं बात करेंगे, अगर खुद का पैसा रहा तो हम आपको नहीं बात करेंगे। इदारे के पैसे को हर कौम का बच्चा उठकर आपको बात करेगा। आप ये बच्चों को और जितने भी दानिशमंद लोग हैं इनको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर जितने इदारे हैं, इदारे के आजू बाजू के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आकर आपसे सवाल करेंगे, तो आप उनका भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई खास जाति मामला नहीं है, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी आप लेकर जाकर सीएम साहब को रिलीफ में दे देंगे तो कोई बात नहीं करेगा आपसे। अगर इदारे का 1 रुपया भी आप देंगे तो हर घर का बच्चा आपसे बात करेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में शहर मैसूर में दीगर लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं? जी जरूर। जितने भी हमारे कमेटीज हैं, बहुत सारे इदारे के लोग भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेटीज जो जुड़कर जो कौम का जज्बा रखे हुए लोग हैं वो भी हमारे से जुड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह यहीं पे नहीं, मंगलुरु में भी हमारी बातचीत होकर है, हासन में बातचीत होकर है। इंशाअल्लाह बेंगलुरु के लोग भी हमारे से हम बात कर रहे हैं, बेंगलुरु के लोग से भी, बेंगलुरु के लोग भी इंशाअल्लाह आजकल में वो भी जितना भी आ रहा है। आप देखे होंगे कि कल एक कोर्ट में केस डालने की भी बात हो रही है। इंशाअल्लाह ये हम समझते हैं कि ये बोर्ड का फैसला नहीं है, हमने क्लियरली मालूम हो रहा है कि ये वक्फ बोर्ड का फैसला नहीं है। इसलिए हम वक्फ बोर्ड में जितने भी दानिशमंद लोग हैं बैठकर फिर दोबारा इससे बात करें। हमारे लोगों की आवाज, हमारे कौम की आवाज, हमारे जो गरीब लोगों की आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं समझता हूं कि आप तक पहुंच रही है। आप बैठकर अच्छा फैसला लें और हमारे लोगों में तस्कीम करने का काम करें। शुक्रिया।